आईटी पार्क प्रगति या विनाश। तेलंगाना सरकार ने मार्च 2025 में हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास कांचा गाचिबोवली में 400 एकड़ जमीन की नीलामी की घोषणा की। इस जमीन पर एक विशाल आईटी पार्क बनाने का प्रस्ताव था। सरकार का उद्देश्य था कि इस प्रोजेक्ट से 50,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और 5 लाख नौकरियां पैदा होंगी। यह विकास का एक बड़ा कदम था जिससे राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन यह खुशी अल्पकालिक रही। इस परियोजना की घोषणा होते ही चारों ओर विरोध के स्वर गूंजने लगे। छात्रों, पर्यावरणविदों और विपक्षी दलों ने इस प्रोजेक्ट का कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि यह जमीन एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र है और यहाँ वनों की कटाई से जैव विविधता को नुकसान होगा। इस क्षेत्र में कई दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों की कटाई से न केवल इन जीवों का आवास छिनेगा, बल्कि यह क्षेत्र की जलवायु पर भी विपरीत प्रभाव डालेगा। विरोध करने वालों ने सरकार से विकास के नाम पर पर्यावरण की अनदेखी न करने की अपील की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी और बीआरएस कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस वन कटाई को ग्रीन मर्डर करार दिया। उनका कहना था कि सरकार अदालती आदेशों की अवहेलना कर रही है और पर्यावरण को नष्ट कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी सरकार पर हमला बोला और कहा कि यह विकास के नाम पर विनाश है। विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शनों का समर्थन किया और मांग की कि सरकार इस परियोजना को तुरंत रद्द करे। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर काफी गुस्सा और आक्रोश देखने को मिला। विभिन्न संगठनों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए। छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में रैलियां निकाली और नारेबाजी की। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। न्यायालय का हस्तक्षेप, वनों की रक्षा में आदेश। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 2 अप्रैल 2025 को कांचा गाचिबोवली में वनों की कटाई पर रोक लगा दी। यह आदेश वाता फाउंडेशन और हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने इस क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की मांग की थी। अदालत ने राज्य सरकार से 7 अप्रैल तक जवाब मांगा था। इसके बाद 3 अप्रैल 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने भी वनों की कटाई पर तत्काल रोक लगा दी। अदालत ने तेलंगाना सरकार से इस परियोजना की आवश्यकता और पर्यावरण मंजूरी के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया कि आगे कोई भी पेड़ न काटा जाए। साथ ही अदालत ने चेतावनी दी कि आदेशों का पालन न करने पर व्यक्तिगत रूप से जवाबदेही तय की जाएगी। उपग्रह चित्रों से पता चला है कि 30 मार्च और 2 अप्रैल 2025 के बीच लगभग 2 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को साफ कर दिया गया था। यह खुलासा भारत सरकार के इस दावे के विपरीत है कि इस क्षेत्र में अभी तक कोई भी पेड़ नहीं काटा गया है। उपग्रह चित्रों ने इस मामले में एक नया मोड़ ला दिया है। ये तस्वीरें वन कटाई के स्पष्ट प्रमाण हैं और सरकार के दावों को झूठा साबित करती हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि ये तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि सरकार पर्यावरण की कीमत पर विकास कर रही है। कांचा गाचिबोवली में प्रस्तावित आईटी पार्क का मामला विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता को उभारे हुए है। एक तरफ विकास रोजगार के अवसर पैदा करता है और अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। दूसरी ओर पर्यावरण हमारे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारी प्रगति प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर ही संभव है। इस मामले में सरकार को जनता की भावनाओं और पर्यावरणविदों की चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए। विकास परियोजनाओं को इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए जिससे पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान हो।